हेलो दोस्तों, फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा एकात्मक प्रणाली। यह कोई भारत के संविधान की कोई विशेषता नहीं है। बाकी संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, ये सभी संविधान की विशेषता है, लेकिन एकात्मक प्रणाली जो भारत की संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतरिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा असम। सतरिया नृत्य शैली किस भारतीय राज्य की? असम की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? अरब सागर में, तो इसका सही जवाब नर्मदा। और बाकी कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचक भारत में पहली बार कब मिली थी? सही जवाब 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल से। हिमालय कैसा पहाड़ का उदाहरण है? तो हिमालय परत दर परत पहाड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मियाँ मल्हार का सर्जन किसने किया था? राग मियाँ मल्हार तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कांगड़ा चित्रकला शैली है जो यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। कांगड़ा चित्रकला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो उसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। सरकार का कुल राजस्व जितना इनकम है, उधार को छोड़कर नियोजित व्यय मतलब जितना आता है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित में धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थे? तो वैष्णव से। भक्ति संत आंडाल वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, चावल की एक अनोखी किस्म पोककल्ली जो लवणता को बनाए रख सकती है, यह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? केरला से। केरल में एक अनोखी प्रकार के चावल की किस्म है जो पोककल्ली लवण चावल नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? तो गांधार कला शैली कुषाण राजवंश से संबंधित है। परजीवों प्रोटोजोआ द्वारा संचलन के लिए निम्न किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? इसे कशाभिका फ्लैगेला द्वारा। परजीवी है जो कशाभिका यानी फ्लैगेला द्वारा संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत के जीडीपी की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिम्मेदार है, CSO। भारत के जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को क्या करने में सहायक होते हैं? तो अलगाव। एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली मेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को अलगाव करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? मतलब ओजोन में डिप्लीकेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर, वो भी गर्मी के दिन में ज़्यादा होता है। भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व
सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, जबकि सबसे ज़्यादा बिहार में। अगला क्वेश्चन है, वेडाक्यूलाइन दवा किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? वेडाक्यूलाइन दवा है जो एमडी या टीबी के इलाज के लिए विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब आप 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण के कारण ब्लैक हो जाता है तांबा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? 1896 में, यूनान के एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सही जवाब आएगा 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्याज या मूलधन कितने अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है तो ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति मतलब एनपीए बन जाता है? 90 दिन। मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्न में किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है माइकल जैक्सन, मून वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है, जिसे नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जो गंग वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सही जवाब आएगा तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन है, छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। निम्न में कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेल की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका सही जवाब है यूनान। 1977 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1977 में। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पूछ रहा, तो इसका सही जवाब है आर्गन नहीं, बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? मतलब संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे भोजन में आयोडीन नमक होना चाहिए क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाता है तो उससे घेंघा रोग हो सकता है। अगला है कि यदि दूध को ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो खट्टा हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है। लैक्टोज एसिड से लैक्टोज शर्करा बन जाता है, इसलिए खट्टा हो जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था? हरियाणा में 22वां। ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन है, कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति भारत के किस स्थान पर हुई था? कागजी शिल्प सांझी भारत के किस स्थान पर हुई? मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन सा संशोधन द्वारा शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भारतों की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? सही जवाब आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? तो सही जवाब आएगा नेल्सन मंडेला। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? खिलाफत आंदोलन।
इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए थे? तो 1930 में, 26 जनवरी 1930 को ही घोषणा हो गया था। खाने के बाद पेट में होने वाले एसिडिटी को किसे लेने से ख़त्म किया जा सकता है? तो खाने के बाद अगर पेट में अगर आपका एसिडिटी है तो आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं, एसिडिटी गैस ख़त्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित नामक उच्च गति ट्रेन के शुभारंभ की घोषणा की। तो कौन सा ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है? वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थी, मतलब सभी के सभी क्या थे? सभी गोरे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। इनमें से किसे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? सही जवाब है बौद्ध धर्म का। भारत में तीर्थीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सही है, सेवा प्रदाता उद्योगों का विकास ये भी सही है, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास ये भी सही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास से कोई लेना देना नहीं है तृतीय क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते हैं? सरोद। यमुना नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश से गुजरती है, हरियाणा से भी, उत्तराखंड से भी, लेकिन गुजरात से नहीं गुजरती। अगला है कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा रूसी क्रांति से। दुनिया का मजदूर एकजुट हो यह नारा रूसी क्रांति से संबंधित है। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बढ़ता है? तो टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। निम्नलिखित में कौन सा श्रम गहन उद्योग है? तो सही जवाब हो जाएगा चाय में बहुत श्रमिक काम में लगे हुए। निम्नलिखित में किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? सही जवाब है राष्ट्रीय आपातकाल। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उस स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है। अगला है कि जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहते हैं? घर्षण। मतलब दो सतहों के बीच गति हो रहा है तो घर्षण होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जानी जाती है? सही जवाब है पटकई पहाड़ियाँ। पटकई पहाड़ियाँ जो अरुणाचल प्रदेश में। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब है 1951 में। राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता? सही जवाब है ज्योत्सना चिनप्पा ने। अगला है जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? एसिटिक अम्ल को सिरका। जल मिश्रित है तो सिरका के नाम से जाना जाता है। आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो आर के लक्ष्मण कार्टून है बनाते हैं, बहुत ही फेमस है। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऋण के लिए, ऋण लेन देन के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का भी सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार दिया जा चुका है।
और ये पहले ऐसे विदेशी नागरिक है जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया। अगला क्वेश्चन है आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किसे प्रदान किया गया? ऋषभ पंत। अगला है कि गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर वह बंधुआ मजदूर है जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, मतलब कहीं कि वहाँ जाके फंस गया, बंधुआ मजदूर है और दूसरी जगह जाने के लिए मजदूरी करता है भाड़ा चुकाने के लिए। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उसके संबंधित कला शैली को दर्शाती है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कथक, बाकी गलत है तमिलनाडु, असम, पंजाब। मालगुडी डेज किसकी रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा आर के नारायण।